आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट और मैं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज डीडीसी के जो हैं वो चुनाव जो हुए थे उनका रिज़ल्ट था और काफ़ी धूमधाम से भाजपा सरकार ने जो है वो डीडीसी जो कैंडिडेट हैं वो जीत कर सामने आए हैं भाजपा सरकार की। और आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा ब्लॉक परमंडल में और यहाँ के हमारे साथ वीडीसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिले हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है वो भाजपा के कैंडिडेट्स जो विनर हैं जीत के सामने आए हैं अवतार सिंह, उनको हार पहनते हुए हमारे साथ सामने आए हैं। क्या कुछ देखते हैं कि आखिर वीडीसी का जो मामला सुर्खियों पर था और वीडीसी के मेंबर और वीडीसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उनका इतनी अच्छी तरह से वेलकम करते हुए उनके जीतने का। ड्यूटी अपडेट का थैंक्स करना चाहता हूँ। तो बात अब हाथ डालने की है। नहीं, आपने हार डाल दिया। जी जी। हार डाल दिया। आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार हार डालने से आपका काम चलेगा? वीडीसी का आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, आपके पीछे इतनी दुनिया है, 36,000 जो वीडीसी के मेंबर हैं। क्या कुछ आप भाजपा सरकार को बढ़ चढ़ कर वोट दे रहे हैं और उनको जिता रहे हैं और इतना अच्छी तरह से जो है वो उनका वेलकम करते हैं? तो आपको क्या लगता है इतना वेलकम करने से और भाजपा का सरकार देने से आपके वीडीसी का मसला हल होगा? पहले मैं सबसे पहले अपने बीडीसी मेंबरों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो हमारे कहने पे उन्होंने डीडीसी की इलेक्शन पे जो हिस्सा लिया और भाजपा सरकार के जो जिन जिन डिस्ट्रिक्टों में कैंडिडेट थे, हमेशा हमारी जो जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारी बीडीसी है वहाँ पे कैंडिडेट जीते हैं। मैं इसके लिए सबसे पहले अपनी बीडीसी का थैंक्स करना चाहता हूँ। अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब शांति भूषण जी, उनका थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बोला था, हमें खुद भी इन्होंने लिख के भाषण दिया था, उसी कहने पे हमने डीडीसी चुनाव पे हिस्सा लिया था। ये हम कहना चाहते हैं। अब तो ऐसी बात नहीं है कि फूलों के हार से या कुछ ऐसा, डीडीसी का कैंडिडेट होगा वो हमारे साथ चल सकता है, बैठ सकता है हड़ताल में, लेकिन वो हमारा मसला हल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेंटर का मसला है। ये हमारा मसला तो सेंटर से हल होना है, जी हम कहना चाहते हैं। आपको क्या लगता है भाजपा सरकार आपका मसले को जो है वो हल करेगी, नहीं करेगी? बस देखिए, अब तो इनको करना पड़ेगा मसला हल, क्यों नहीं करना। हम प्रेसिडेंट साहब से कल ही मेरी बात हुई थी, 27 को हम डेलीगेट लेके जा रहे हैं अपना भाजपा ऑफिस में। देखते हैं अशोक कौल जी जो भाषण दी है, उन्होंने जब रिटर्न में कुछ लिख के दिया, देखते हैं क्या बोलते हैं वो, क्या वापस जवाब मिलता है उस चीज़ का। जी हम 27 को हम पक्का तय कर देंगे, हम जाने वाला 27 को जाएँ या 28 को जाएँ, हम जाएंगे। अगर नहीं कुछ ऐसा कुछ करते हैं, फिर उसके लिए भी हमने प्लान तैयार किया हुआ है। देखिए नाजरीन, आज जो डीडीसी के रिज़ल्ट था वो देखने को सामने आया। ब्लॉक प्रमंडल में भाजपा सरकार के कैंडिडेट उतर कर सामने आए हैं जो विनर है यहाँ के। उनके साथ इनका काफ़ी मेल जोल और इन्होंने बहुत अच्छी तरह उनका वेलकम किया। और वेलकम के साथ कुछ तो सवाल बनते हैं, आखिर उधर से वीडीसी का मामला गरमाया हुआ है और ऊपर से वीडीसी का प्रेसिडेंट उनको हार डालता है। आपको क्या लगता है कि हार डालने से मसले हल होंगे कि नहीं? आप मुझे बस हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। देखिए, मुझे लगता तो है, मेरे तो मुंह से और दिल से आवाज़ है, हाँ की आवाज़ है। और कैंडिडेट ने भी हमें बोला है कि एक बार हमें वोट देखे तो देखो। चलो बाकी जो पहले जीते हैं, जैसे एमपी की इलेक्शन है, उन्होंने भी चलो बोला तो है, लेकिन उनका विश्वास भी है हमें, लेकिन वो उन्होंने काम तो करना है, उन्होंने ही करना है। लेकिन डीडीसी कैंडिडेट है जो, इनका जो कहना है साफ लफ्ज़ों से, इन्होंने हमारे बीडीसी मेंबर, हमको 15 बीडीसी मेंबर गए थे इनके पास अपना डेलीगेशन लेके, इन्होंने हमारे एसएसपी साहब से भी बात करवाई थी, ऐसी बात नहीं है। तो एक दो सरपंच भी हैं हमारे, जैसे कठाड़ पड़ता है तो मंडल पड़ता है, या अपना एक उत्तरबैनी पड़ता है, इधर के सरपंच अच्छे हैं वो। तो उन्होंने हमारे साथ 2-3 बार एसएसपी दफ्तर में भी गए हैं, और पे के मसले में उन्होंने हमारे पे दवाई भी थी 1-2 बार। तो अब देखते हैं, डीडीसी का अब चुनाव ख़त्म होने वाला है, तो इसी में हम देखना चाहते हैं। अब कुछ दिन तो लग जाएंगे सरकार इसमें, पता नहीं डीडीसी के ऊपर क्या बनाना है इन्होंने, क्या नहीं बनाएंगे, जो देखेंगे उसके बाद क्या करते हैं। 27 को हमारा डेलीगेट जाने वाला है जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको, अपने बीडीसी वालों को सबको कहना चाहता हूँ। यहाँ पे ब्लॉक प्रमंडल में डीडीसी के चुनाव हुए, डिस्ट्रिक्ट सांबा में चुनाव हुए, क्या उसमें कितने आपके वीडीसी मेंबर हैं?
देखिए हमारे सांबा में तो बीडीसी मैंने आपको पहले भी बताई थी एक तरफ कि 450 के करीब मेंबर हैं, लेकिन कुछ ब्लॉक हमारे इस कैंडिडेट से बाहर भी पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने जैसे मानसर पढ़ता है, उन्होंने भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट के उनका नाम मैं भूल चुका हूँ सॉरी, तो उनको मैं उन्हें भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, उन्होंने बीडीसी का बीजेपी का झंडा जो थामा था। जितने 400 समथिंग आपके वीडीसी मेंबर थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर साथ जो है वो भाजपा का दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये खून के साथ हम लिख के कहते हैं, ऐसा कोई हमें कि बोल के देखे एक बार कि इन्होंने बीजेपी को वोट नहीं डाला है। हम कैंडिडेट को भी पता है जी, आपके सामने अभी आपके सामने जब मैंने हाथ डाला उन्होंने क्या बोला, थैंक्स बोला हमें कि आपका बहुत शुक्रिया है, इसीलिए उनको यकीन है कि इन्होंने डाला है वोट। ऐसे थोड़ी वो कि किसी को बोलता है कि वोट के लिए। तो 450 में तो चलो 300 ने भी अगर वोट डाला हो तो बीडीसी का साथ तो है भाई इनको, भाजपा को। और भाजपा है बीडीसी, मैंने आपको पहले भी बोला अगर बीडीसी है तो डीडीसी थी, वरना नहीं जीत पाते ये लोग। और बीडीसी आपने ये भी तो बोला था अगर वीडीसी नहीं तो डीडीसी नहीं, आज आप बोलते हैं वीडीसी है तो डीडीसी है। हाँ ये तो मैंने बोला था, लेकिन इन्होंने रिटर्न में लिख के दिया। चलो जे हमारे रिटर्न में क्या लिख के दिया था? इन्होंने रिटर्न में हमें यही वो प्रेसिडेंट साहब के पास पड़ा हुआ है, उन्होंने अशोक कोल जी ने डोडा में जाके लिख के दिया था कि हम आपका काम जल्दी से जल्दी करेंगे और करवाएंगे भी, अगर आप हमारे से जल्दी से जल्दी करेंगे, जहाँ सिर्फ आपको दावे और वादों के साथ जो है वो खिलवाड़ करेंगे आपकी लाइफ के साथ। कुछ ऐसा भी तो देखने को मिलता है। आखिर आप लोग भरोसा करते हैं भाजपा सरकार पर, और भाजपा सरकार आपको क्या लगता है कि ज़मीनी सत्ता पे कुछ ऐसा करेगी? ऐसा हुआ, ऐसा देखने को मिला क्या कुछ जो प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया है आप लोगों को, वो ज़रा मुझे बताएं। देखिए हमने इनको 2 टायर आगे लगा के दिए हुए, अभी तीसरा टायर हमें इनको लगा के दिया। अभी जो जीते हैं ये तीसरा टायर है इनका। सिर्फ आप लोग मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 टायरों में चलोगे, कभी 4 नहीं होंगे? नहीं 4 हम करेंगे ना, अभी इनकी बारी है, अभी नेक्स्ट इनकी बारी है कि हम देखेंगे जिन्होंने आश्वासन दिया है क्या है इनके झूठे बातें, अगर झूठे बातें वादे लिखे होंगे आप लोग मीडिया वाले भी इनको पूछ सकते हो, ठीक है ना। आपके सामने लिखा हुआ है, आप उधर थे हमारे साथ प्रेसिडेंट, उधर बीजेपी ऑफिस गांधीनगर में थे आप भी हमारे साथ, तो आपके सामने इन्होंने सब कुछ लिख के दिया और सब कुछ हमें विश्वास है। ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर कुछ अच्छे हैं, कुछ है 1-2 लीडर जो खराब कर रहा है बीडीसी को, उन्हें हम 2 हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, हमारा काम कीजिए और फुल मेजॉरिटी की सरकार जम्मू में हम सीएम बीजेपी का बनाएंगे अगली बार। अब सीएम बीजेपी का बनाएंगे, वरना वीडीसी का मामला अभी भी पेंडिंग है। आप वीडीसी के बारे में बताएंगे या आने वाले टाइम में इलेक्शन के बारे में, सीएम के बारे में बताएंगे? आप क्या चाहते हैं कि वीडीसी का मामला हल होगा, आप चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? 2 बातों में से एक बात को डिसाइड। देखिए आप इन्होंने हमें देख लिया, आजमा लिया, हमें वोट डाल लिए, आजमा लिया, इनको हमने जीत हासिल करके फूलों के हार डाल दिए आज हमने, ठीक है ना। आपने देख लिया सब कुछ, अब बारी की इनकी बारी है। अब जे हमें देखते हैं कि खुशी देते हैं, हमारे नया साल जो आने वाला है खुशियों भरा आने वाला है कि गम के साथ आने वाला है। अगर जे हमारा काम नहीं करेंगे तो गम भरा आने वाला है, तो फिर इनके लिए जो नेक्स्ट जो मैं सीएम के लिए बोल रहा हूँ ना, वो इनके लिए 0 ही होगा। मैं जो खून के साथ लिख के कह देता हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक सीट भी इनकी जीतने वाली नहीं है बीडीसी के बिना। और हर जगह पे गांव में जाके सभी जगह पे पूछ लो कि बीडीसी वालों ने वोट डाला है, किसको डाला, सब बोलते हैं यार बीजेपी को डाला है, बीजेपी को डाला है, हमारा काम करने वाले हैं, हमारा काम इन्होंने ही करना है। सबके अनपढ़ भी हैं कुछ, उन्होंने भी यही बोला है। मुझे कोई 400 के करीब रोज़ का फ़ोन आता होगा कि क्या है जनाब मुझे बताइए क्या है या किसको वोट डालना। मैंने एक आदमी को उस दिन भी मैंने अवतार सिंह को फ़ोन किया था जिस दिन इलेक्शन, मैंने बोला मैंने एक बंदे को फ़ोन पे बोला है कि वोट डालना है, बीजेपी को डालना है, क्योंकि हमें काम लेना है इनसे, बीजेपी वालों से। ये काम कहना चाहते हैं। और कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने बीडीसी मेंबर को? जी मैं अपने बीडीसी मेंबर्स को ये कहना चाहता हूँ, हमारे कटरा में भी है बीडीसी, उसमें कुछ लेडीज़ है एक प्रेसिडेंट, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। मेरा नंबर है 9797352005, ये मेरा फ़ोन नंबर है। मैं दोबारा बोल दूंगा एक बार, 9797352005, ये मेरा फ़ोन नंबर है। हमें जो भी कनेक्ट नहीं होता है वो हमें प्लीज़ एक बार फ़ोन करके कनेक्ट हमारे से कीजिए और कुछ तो कुछ मसला हल निकालने में। 27 को 28 को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, ये हम अपनी बीडीसी को हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और इस बार लगता है मुझे 5-7 हज़ार हम बंदा उतारे, अगर नहीं माने तो फिर हमने 36,000 में 30 तो उतारना है इनको, ये हम कह देते हैं। हम रोड भी ब्लॉक करेंगे, सब कुछ करेंगे इस बार।
नाजरीन, ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरिंदर सिंह, और इन्होंने खास लफ्ज़ों में कहा कि हमने बढ़ चढ़ कर जो है वो साथ भाजपा सरकार का दिया, और भाजपा सरकार को आज जो रिज़ल्ट देखने को आया है, भाजपा सरकार की सीटें जम्मू में निकली हैं, वो आखिर वीडीसी मेंबरों ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो जोश दिखाया है भाजपा सरकार को। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के जो लीडर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उन्हें सोचना चाहिए, आखिर वीडीसी ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया, तो जनाब आपका भी हक बनता है कि वीडीसी का जो मामला सुर्खियों पर इतना गरमराया हुआ है, उसको भी हल कीजिएगा। आप जुड़े रहें जेके यूटी अपडेट के साथ, क्योंकि नई नई खबरों के साथ हम आप लोगों के साथ मिलवाते रहेंगे। वीडीसी को लेके खासकर आप लोगों के साथ हर एक अपडेट देते रहेंगे।